रायपुर में एक जगह भीषण आग लग गई है। आग का तांडव जारी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बच गया और इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। तो देखिए रायपुर से इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग का तांडव जारी है। तेली बांधा में ये शोरूम मौजूद है जहां पर आग लगी। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और देखिए आग के जो गुब्बार देखे जा रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि आग कितनी भीषण रही होगी, क्या कुछ वजह रही आग लगने की, अभी ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कार शोरूम के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेली बांधा में ये शोरूम मौजूद है, कार का शोरूम है और इसलिए जल्द से जल्द वहां से सामान हटाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश जारी है लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया और ये भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आग किन वजहों से लगी है। तो आप तस्वीर देख लीजिए क्योंकि तस्वीर ही बहुत कुछ बयां कर रही है कि अंदर आग कितनी भीषण रही होगी और वहां की स्थिति क्या है ये भी आपको बताएंगे क्योंकि हमारे संवाददाता नितेश गर्ग वहां पर पहुंच चुके हैं। नितेश पूरी अपडेट भी देंगे लेकिन आप तस्वीरों से तब तक समझ लीजिए, जान लीजिए कि आग कितनी भीषण रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो मौके पर मौजूद है लेकिन अभी भी आग का तांडव जारी है। सामान खाली किया जा रहा है, वहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। जल्द से जल्द शोरूम से सामान बाहर निकाला जा रहा है लेकिन अब तक कामयाबी आग बुझाने में हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है तो जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला। आप दूर दूर से देखिए कि जितनी दूर से देखा जाएगा आग के गुब्बारे ठीक दिखाई दे रहे हैं और इससे समझ में आ रहा है कि धुएं से कि आग कितनी भीषण है, आग कितनी दर्दनाक है। और ताज़ा जानकारी जो मिल रही है वो यही है कि आग का तांडव देखने को मिल रहा, आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। इस वक्त ग्राउंड जीरो में मेरे सहयोगी नितेश गर्ग मौजूद है। नितेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए आग किन वजहों से लगी है, सब सुरक्षित है वहां पर? नितेश, रसिका, राहत की बात ये है कि सब सुरक्षित है लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, अपनी बात कहेगा। आप ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है और ये तमाम जो है ये पहली फायर ब्रिगेड आई है और अभी लगभग हम 15 से 20 मिनट से खड़े हैं, अभी तक कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं आई। और आग की आप लपटें ऊपर देखिए, यहाँ पर तमाम वो ऐसा सामान है जो पॉलीथीन से संबंधित है, जो ज्वलनशील सामान है वो अब भी जलकर धधक रहा है, खाक हो रहा है, राख हो रहा है। और इस धुएं के गुबार को देखिए, ये जा रहा है राजधानी रायपुर के वायुमंडल में। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है यहाँ दूसरी फायर ब्रिगेड नहीं आई। टीआई साहब विनय सिंह जी मेरे साथ हैं जो कि अभी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, अभी बातचीत करने के लिए मना कर रहे हैं और हम भी किसी को खलल नहीं डाल रहे क्योंकि विस्तार न्यूज जो है निष्पक्ष और सटीक तरीके से बातें कहता है। दुर्गेश भैया ये दिखाइएगा, एक अभी तक जो है फायर ब्रिगेड जो है गाड़ी आई है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि अभी तक और भी गाड़ियां क्यों नहीं आई हैं। जब भीषण आग लगी तब फायर ब्रिगेड बड़ा मुद्दा बना है और अभी तक फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी नहीं आई जब से। और अब यहाँ पर जो है आग और बढ़ रही है, देख सकती हैं रसिका आप, आग और बढ़ रही है। दुर्गेश भैया मैं बुलाऊंगा, आप थोड़ा सतर्कता से दूर आ जाइएगा, आग बढ़ रही है और ये जो आग की लपटें निकल रही हैं वो देखिए बढ़ रही है। और आपने ठीक कहा कि सवाल यही उठता है कि जब इस तरह की आग लगती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर तुरंत कैसे मौजूद नहीं होती है? एक ही गाड़ी मौजूद है, कैसे आग पर काबू पाया जाएगा? लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि आग कैसे लगी। नितेश, अभी तो कोई जानकारी है ही नहीं, अभी एक बार चीजें सेटल हो जाए है ना, अभी हम लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है कि कैसे। बिल्कुल, और ये पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है प्रबंधन आग बुझाने की, लेकिन आग की लपटें जो हैं अब बढ़ रही हैं। एक फायर ब्रिगेड अभी तक आई है
और दूसरी फायर ब्रिगेड, यहाँ की बिजली बंद कराई गई रसिका, जो कि यहाँ ताकि बिजली की सप्लाई ना हो, आग और ना बढ़े। और आग की लपटें अगर आप देखिए किस तरह से छज्जे को चीरती हुई आग की लपटें निकल रही है और धुआं बढ़ रहा है। और फायर ब्रिगेड के जितने भी फायर कर्मी हैं वो सभी मोर्चा संभाले हुए हैं। एक ही फायर ब्रिगेड आई है। अभी जो हमने सूत्रों से जानकारी पता की, कुछ और फायर ब्रिगेड जो है उन्हें मंगाने की कोशिश की गई है। और इधर देखिए जो कागज हैं, ये तमाम चीजें, बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ था जो कि यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा हटा लिया गया था। और यहाँ एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। दुर्गेश भैया हर तस्वीर दिखाइएगा। आग की बढ़ती हुई लपटें रसिका लेकिन चिंता का सबब बन गई हैं। एक फायर ब्रिगेड आ गई है और अभी तक दूसरी फायर ब्रिगेड नहीं आई और आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ ज्वलनशील पदार्थ हर जगह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो हमारी जानकारी है वो ये है कि वो सब कुछ पॉलीथीन से बना हुआ है और जो मटेरियल है वो ज्वलनशील है। और अंदर की भी तस्वीरें हम आपको त्वरित रूप से भेज रहे हैं रसिका। विस्तार न्यूज के दर्शकों को हम दिखाएंगे और हर एक तस्वीर बताएंगे। हम अंदर की सीधी तस्वीरें हासिल कर चुके हैं और विस्तार न्यूज आपको पहुंचाएगा। लेकिन ये बढ़ती हुई आग की लपटें देखिए, आग की लपटें देखिए और तुरंत हम दिखाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लगातार नितेश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, आग की लपटों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आग कितनी भीषण है, आग का तांडव किस कदर मचा हुआ है, नितेश दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वहां से कि किस तरीके की स्थिति वहां उत्पन्न हो रही है। नितेश आप अपनी बातचीत जारी रखिए, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा और ये अपडेट दीजिएगा कि ये पता लग पाया है क्या कि आग किन कारणों से लगी है, कोई जानकारी है आपके पास? जी, आग लगने का भी जो प्रारंभिक कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अभी शॉर्ट सर्किट इसीलिए लाइट को सबसे पहले काटा गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से अभी प्रारंभिक जानकारी आई है। हमने टीआई से बात करने की कोशिश की, उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा है कि प्राथमिक कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट है। लेकिन सबसे बड़ी बात रसिका, जो बार बार मैं बात दोहरा रहा हूं कि आप फायर सिस्टम देख लीजिए, पानी खत्म हो गया है पहली फायर ब्रिगेड का और दूसरी फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई। सीएम ने खुद इसके लिए निर्देश दिए थे, तमाम आला अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि दुरुस्त किया जाए आग की व्यवस्था को। लेकिन पानी जैसे ही बरसा वैसे फिर से सिस्टम खामोश हो गया और फिर से वही लापरवाही देखिए कि अभी तक एक ही मात्र फायर ब्रिगेड आई है। राहत की बात यह है कि ये सर्विस गैराज था, मेन गैराज नहीं था। यहाँ के कर्मचारियों ने कुशलता से तमाम गाड़ियां निकाल ली और जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई। दूसरी रसिका जो कि चिंता का सबब है, आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। ये टीन शेड कभी भी अब गल कर गिर सकता है, कभी भी गल कर गिर सकता है। और जो अंदर की तस्वीरें हैं वो सबसे पहले विस्तार न्यूज थोड़ी ही देर में दर्शकों तक पहुंचाने वाला है और सीधा जो ऑपरेशन चल रहा है अंदर उसे हम दिखाएंगे। समझाइए, देखिए ये देखिए किस तरह से बाहर से अब पानी डालने की कोशिश की जा रही है। अभी अंदर से कोशिश की जा रही थी पानी डालने की, अब बाहर से जो तमाम फायर कर्मी हैं वो आग पर पानी डाल रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉलीथीन का सामान है, जो ज्वलंत सामग्री होती है, चाहे वो ऑयल कह दीजिए, चाहे वो पार्ट्स कह दीजिए, पाइप कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, सब कुछ ज्वलनशील होते हैं। पॉलीथीन आप भी जानती हैं कि कितनी ज्वलनशील होती है और समाप्त नहीं होती, जलती। और ये काला धुआं भी दिखा रहा है और ऊपर से आग वो पानी डाला जा रहा है आग के ऊपर और आग एक साइड कम होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब दूसरी साइड डाला जा रहा है लेकिन आग बुझ नहीं रही है। रसिका देख लीजिए तस्वीरों में, दुर्गेश भैया दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, आग बुझ नहीं रही है। यानी कि अभी भी वहां ज्वलनशील पदार्थ जो है जल रहा है और ना काफी है इतना पानी डालना। यहाँ पर पुलिस ने तमाम बाड़ेबंदी कर दी है, रस्सियां लगा दी गई हैं ताकि कोई अंदर न जा पाए। और जो तमाम टीआई हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और रसिका आप देखिए पानी डालने के बाद आग फिर से उठ जा रही है और एक तरफ की आग जल गई है, एक तरफ की जो तमाम सामान था वो जल गया है और अब दूसरी तरफ की आग की लपटें बढ़ी हैं और इधर का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया है। ऐसा भी समझ में आ रहा है, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। और जो एक तरफ आग कम हो रही तो दूसरी तरफ बढ़ रही है और तमाम जो है आग को बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है रसिका। और ये देखिए सबसे बड़ी बात जो कि बताइए, पौष इलाका है तेली बांधा और तेली बांधा जैसे एरिया में अभी तक बताइए, अभी तक एक से दूसरी फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं आई। रसिका मैं बता दूं कि मैंने तस्वीरें भेज दी हैं, अंदर की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मैं भेज रहा हूं
और वो तमाम दर्शकों को विस्तार न्यूज दिखाएगा एक्सक्लूसिव, जिसके लिए विस्तार न्यूज की पहचान है, जान है और जो जाना जाता है। और ये जो अभी आप देखिए पानी बाहर से डालने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ अभी जो है छज्जा वो जल गया है, गल गया है और अब आग पर लग रहा है कि काबू पा लिया जाएगा रसिका। और तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम यहाँ पर जो हैं उपाय किए जा रहे हैं। कंपनी प्रबंधन के तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी जुटे हुए हैं, अपने अपने स्तर से हर मुमकिन जो है कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। और ये फायर ब्रिगेड के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था क्या? क्योंकि ये तमाम तरह की सुविधा भी अंदर होनी चाहिए, इसको लेकर कोई अपडेट मिला है क्या आपको? बिल्कुल रसिका, और ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या फायर सेफ्टी सिस्टम था, जो कि अभी प्रारंभिक तौर पर समझ में आ रहा है कि नहीं था। हम अभी कोई भी दावा नहीं कर रहे और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। जो भी होगी तफ्तीश करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे। अभी चूंकि अफरा तफरी है, वो सभी व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, आग बुझाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जो है ये गैराज होता है, इनमें ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? इसके लिए गाइडलाइंस भी प्रॉपर दी गई थी, कितनी सारी गाइडलाइंस जारी हुई थी। प्रतिष्ठानों में ये चीज होनी चाहिए, इस लेवल का फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, पानी के उपचार होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से ध्वस्त दिखाई दे रहा है प्रबंधन। और अभी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसकी पड़ताल करूंगा और गहराई तक जाके आपको जानकारी दूंगा आग पर। लेकिन सुखद समाचार यह है कि आग पर जो है काबू पा लिया गया है अभी बाहरी स्तर से, लेकिन आग की लपटें फिर जैसे ही बुझा लिया जाता है आग की लपटें फिर बढ़ जाती हैं। और अब देखना होगा कि दूसरा जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब तक आएगी, जो कि अभी भी इंतजार किया जा रहा है। एक ही गाड़ी मात्र है और उसी से काम चलाया जा रहा है। अंदर कोई रिस्क नहीं लिया गया है, क्योंकि अंदर जैसे ही गए, एक बार फिर से देखिए तस्वीर रसिका, जैसे ही पानी डाला जा रहा है थोड़ी देर बाद आग की लपटें फिर उठ जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ था और इसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण बार बार आग की लपटें उठ रही हैं। रसिका ये देखिए, एक तरफ से पानी चल रहा है और दूसरी तरफ से आग का भी प्रहार निकल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे रसिका। एक तरफ जैसे ही पानी खत्म होता है दूसरी तरफ से फिर आग धधक उठती है और इन्हीं सब पशोपेश के बीच तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ के प्रबंधन के लोग सोच रहे हैं कि आखिर आग पर कब काबू पाया जाएगा, आग पर कब काबू पाया जाएगा, यही बड़े सवाल को ढूंढते हुए, इसी का उत्तर ढूंढते हुए रसिका सभी लोग लगे हुए हैं। और विस्तार न्यूज जी लगातार, थोड़ा देर आप आराम कर लीजिए, मैं भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। लगातार नितेश वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर इस शोरूम के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था? अगर फायर सेफ्टी सिस्टम होता तो हो सकता है आग पर काबू पहले ही पा लिया गया होता, आग की लपटें इतनी बढ़ती नहीं, इतनी भीषण नहीं होती। हम अलग अलग कैमरे के एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आग के गुब्बार कितने दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, आसपास की बिल्डिंग को भी प्रभावित कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन अब भी आग पर काबू नहीं पाया गया। लगातार प्रयास जारी है। नितेश बताइएगा। अंदर की तस्वीरें भेज दी हैं रसिका, अंदर की तस्वीरें विस्तार न्यूज ने सबसे पहले भेज दी हैं। अंदर क्या हाल था वो हमने भेज दिया है। और देखिए आग जो है बुझाने की जैसे जैसे कोशिश की जाती है, वैसे अब धुएं का, अब सफ़ेद धुएं का गुबार बढ़ चुका है। अभी तक काले धुएं का गुबार निकला हुआ था, अब सफ़ेद धुएं का गुबार निकल गया है और अभी जो है आग की लपटें थोड़ी शांत दिखाई दे रही हैं अभी जो है। और जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है रसिका यहाँ पर जो भयावह स्थितियाँ वो हम दिखा रहे हैं। और कुछ और बड़ी खबरें आ गई हैं रसिका, मैं इस दौरान उसमें नहीं बोल सकता हूँ, और लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। और कुछ और बड़ी खबरें रायपुर में आ गई हैं रसिका, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, मैं संबंधित अपने विभाग के नितेश आप उस खबर को कंटिन्यू करें, दर्शकों को दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, पल पल का अपडेट। तेलीबांधा इलाके में ये शोरूम मौजूद है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देख लीजिए। और
इस शोरूम के अंदर की स्थिति क्या है थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि विजुअल आ चुका है, एडिट हो जाए और विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति अंदर बनी हुई है। लेकिन सवाल कई खड़े हो जाते हैं जब आग लगती है। तो देखिए किस तरीके का दृश्य रायपुर में इस वक्त देखते ही बन रहा है और किस तरीके की आग के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आग का तांडव एक बार रायपुर में देखने को मिला था और इस तांडव ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगी, फायर सेफ्टी सिस्टम को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही नजर आई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर मौजूद होती तो जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाता। लेकिन फिर जैसा कि नितेश मेरे सहयोगी ने बताया कि वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था अंदर। तो ये बड़ा सवाल है कि आप कार के पार्ट्स के शोरूम चला रहे हैं और उसके बाद आप फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं रखे। और देखिए थोड़ी ही देर बाद अब आग पर काबू पा लिया जाएगा। उम्मीद इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का काम लगातार अब किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। आग का तांडव देख लीजिए कि कितनी भीषण यह आग है और तेलीबांधा में ये शोरूम मौजूद है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि समय रहते ही वहां के कर्मचारियों ने सूझबूझ से सभी कारों को बाहर निकाल लिया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और जिस तरीके से आग का तांडव देखा जा रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना होते होते बच गई है। तो अच्छी बात तो ये है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चिंता बनी बात यही है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। प्रयास किया जा रहा है लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। वहां पर टीन के शेड भी लगे हैं जो चिंता और बढ़ा देते हैं। टीन मेल्ट होने लगेगा और किसी को इससे नुकसान ना हो जाए। लगातार वहां पर तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लोगों को शोरूम से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर का तेलीबांधा इलाका है ये। ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज मौजूद है। सबसे पहले खबर हम दिखाए आपको और पूरी खबर समझ लीजिए कि आग कैसे लगी, आग का तांडव कैसे बचा। अगर फायर सेफ्टी सिस्टम होता तो हो सकता है आग पर पहले ही काबू पा लिया जाता, आग इतनी भीषण नहीं बढ़ती। और उसके बाद देखिए फायर सेफ्टी सिस्टम को बुलाया गया, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन एक ही गाड़ी मौके पर मौजूद है। लगातार उस गाड़ी ने आग बुझाने की कोशिश की। तमाम कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से सभी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया। तो तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। तो पूरा अपडेट और भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि मारुति शोरूम है ये। अंदर की तस्वीरें देख लीजिए। नितेश लगातार बता रहे थे कि अंदर का दृश्य भी बिल्कुल भयावह है और अंदर की तस्वीर देखकर समझ जाइए कि आग कितनी भीषण रही। फायर सेफ्टी की टीम अंदर भी मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए वहां की हालत कितनी खराब है, वहां का दृश्य बिल्कुल डरावना है और आग के गुब्बार अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो तेलीबांधा इलाके में शोरूम मौजूद है। फायर सेफ्टी की टीम अंदर भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं। देखिए आग का तांडव अभी भी जारी है। ज्वलनशील पदार्थ जो भी अंदर मौजूद है इस वक्त धू-धू कर जल रहे हैं और राहत भरी बात सिर्फ इतनी है कि किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई। तो रायपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कार शोरूम में
जहां पे कार की सर्विस की जाती थी। मारुति शोरूम है ये, जहां पर भीषण आग लगी। आग का तांडव देखने को मिला है। और जब हम ब्रिज से गुजरते हुए भी तस्वीरें दिखाई, देखिए तेलीबांधा ब्रिज है, जहां से ये कैमरे में कैप्चर की गई तस्वीर है कि जहां पर आग का तांडव किस कदर देखा जा रहा है। तो अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंच रही है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। यही बेहद दुखद है। तो तस्वीरें देख लीजिए, थोड़ी देर में और अपडेट आपको देंगे। वहां पर क्या स्थिति बन रही है, क्या स्टेटस है, वो भी आपको बताएंगे। नितेश मेरे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं और जानकारी भी जुटा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। नितेश मेरे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। नितेश बताइएगा, अपडेट क्या है? रसिका, ये तस्वीरें देखते जाइए कि किस तरह से पानी का बहाव किया जा रहा है। यहाँ पर निगम आयुक्त हमारे साथ अविनाश जी हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आपको जानकारी आई है, कितना यहाँ दल बल लगाया गया है, क्या कुछ? अभी तो हमारे पास पूरा SDRF की फोर्स लगी हुई है, पूरा हमारे रेवेन्यू का स्टाफ और जिला प्रशासन और निगम की टीम लगी हुई है यहाँ पे, और अभी आग कंट्रोल में है, कोई इश्यूज़ नहीं है ऐसे। अविनाश जी जी बताइए। और जैसे आप देख रहे होंगे 3 हमारे फायर स्टेशन ये हुए, अभी आग कंट्रोल में, स्पेशली आसपास स्प्रेड आउट एरियाज़ नहीं है यहाँ पे। अविनाश जी, फायर ब्रिगेड एक आई लेकिन दूसरी आने में देरी है। बहुत सारे आदेश दिए गए थे, प्रतिष्ठानों में भी आदेश दिए गए, इतना कॉमर्शियल एरिया है तो कहीं ना कहीं चूक की बात तो है। नहीं, कहीं ना कहीं स्पेशली देखिए वो जितनी भी फायर ऑडिट वगैरह रहती है, हाँ फायर वाटर मिल जाएगा ना, ठीक है अंशुल, आप लाइन अप कर लो, है ना। हाँ, तो वाटर जितने भी ऑडिट वगैरह हम लोग ये करते हैं, और निजी संस्थानों को भी इनके पास पूरा ये रहती है। और हम लोग यहाँ पे देखिए अभी तुरंत 3 फायर टेंडर हम लोग मोबिलाइज किए, और इंडस्ट्रियल एरिया से अभी हम लोग और भी मंगा रहे हैं, और जितनी ज़रूरत है हम लोग तुरंत ये करा रहे हैं। लेकिन अविनाश जी, निगम है, मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन एक फायर सिस्टम को आने में आधा घंटा लगा और दूसरा फायर सिस्टम आने में आधा घंटा और लग गया। और सोचिए ये पॉश एरिया है, सबसे पॉश एरिया, क्या कमी जा रही है, क्या ऐसी त्रुटियाँ हो जा रही हैं, क्या चीज़ें? नहीं, फायर एक्चुअली बहुत एक ये है कि शहर के भीतर ही फायर टेंडर होना चाहिए। पहले जैसे निगम हैंडल करता था फायर डिपार्टमेंट, उस टाइम में हमारे पास शहर के पूरा मिडवे में ही होता था, हम बीच में ही था। अभी फायर स्टेशन में एक प्रॉपर हमें, और इसको रिनोवेशन करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली रायपुर जिस तरीके से ग्रोथ करे, और इस पर काफ़ी काम हुआ है। स्पेशली हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी काफ़ी यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वन ऑफ द बेस्ट है आपके इंडस्ट्री, चाहे हीरा का हो या एयरपोर्ट का हो, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है तुरंत हम लोग मोबिलाइज कर लेते हैं। तो जो निगम कमिश्नर थे अविनाश मिश्रा, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास।